मेरा आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु, किसी अन्य विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व हमारे और इस समस्त संसार के कल्याण और मार्गदर्शन हेतु आप ज्ञान की मूल परिभाषा से एक बार हमें पुनः अवगत करवाएं। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है, जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वह अज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए, वही ज्ञान है। अज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, जो न केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहित करे, वो ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें न केवल अपने अपितु दूसरों के दुख और सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे, उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिकता में बंधता जाता है, वो माया में उलझता जाता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। ज्ञान मुक्तिदायक है, मोक्ष का मार्ग है, और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप है आत्मज्ञान, और यही ज्ञान की पूर्णता भी है। ज्ञान और अज्ञान का ये अंतर संसार में ऋषि कश्यप, ये तो किसी शिशु का क्रंदन है। विदर्भ देश के राजा और मेरे भक्त सत्यार्थ का पुत्र चारों देश के राजा ने सत्यार्थ की हत्या कर दी। सत्यार्थ की पत्नी ने अपने शिशु के साथ अपनी रक्षा करने हेतु वन में शरण ली, किंतु अब तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है पुष्पदल, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी। और समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं, आभूषण भी नहीं, रत्न नहीं, धन, विधि विधान नहीं, केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। जानना चाहते हो पुष्पधर, कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप,
सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है पुष्पदल, अभी तो सरलता आवश्यक है। भक्त के लिए ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। प्राय भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है। किंतु पिताजी, कुछ व्यक्ति अहिंसा का व्रत कर रहे हैं, किंतु अधिकांश व्यक्ति तो शस्त्रों से सुसज्जित होकर घूम रहे हैं। शरीर की रक्षा के लिए बड़े दुर्ग बनाए जा रहे हैं, कवच बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं योग और शुभता के कवच का त्याग कर दिया पुत्र। क्योंकि अब शुभता उनके लिए जीवन को जीने का आधार नहीं रह गई, क्योंकि योग तो अब केवल उनके लिए एक कठिन सी साधना है। जो व्यक्ति, जो समाज योग से और साधना से जितना विमुख होगा, वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच, दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण हेतु सदैव विवश होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुभता जितनी ही क्षीण होती जाएगी, योग की अग्नि जितनी कम होती जाएगी, उसके जीवन में अंधकार की अग्नि भी उतनी ही प्रचंड होती जाएगी।